में कोटि कोटि प्रणाम। ये बाहर जो चल रहा है ये तो माँ की कृपा है, ग्रेस है। जिस चीज को कल हम वहां पे सुने थे भैया जी से कि कर्म योग, तो मैं थोड़ा सा उसी चीज के ऊपर थोड़ा बोलूंगा, उसके बाद भाई बोलेंगे। तो ये बात तो कल हम समझ चुके होंगे कि कोई काम ऐसा नहीं है कि किसी काम के अंदर अंतर नहीं है। ये वाला काम है भगवान के लिए और दूसरा वाला भगवान के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। किस मनोभाव से, इस एटीट्यूड से उस काम को कोई करता है, उसके ऊपर वो डिसाइड होता है कि वो किस तरह का काम हुआ। तो एक बात हम सारे समझ चुके हैं। कभी कभी अगर हम खुद को देखें, हमारे सारे दिन की जो भी काम है, अगर कोई मुझे बोलता है करने के लिए, वो एक दूसरा तरह का हो जाता है। अगर किसी काम को मैं खुद करने के लिए ट्राई करता हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे डिजायर से जुड़ा होता है। कभी भी आप देखिए, कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डिजायर से जुड़ा होता है। तो अभी जो भी हम काम कर रहे हैं हमारी ऑर्डिनरी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, वो डिजायर से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि ये काम करो। तो डिजायर तो सबकॉन्शियस से आता है। वो क्या होता है कि वो हमें काम करने के लिए एक इच्छा हमारे अंदर जागरूक करता है। पर वो काम जितना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उस काम से क्या मुझे मिलेगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि मैं डिजायर को ही सेटिस्फाई करने के लिए चाहता हूँ। तो अगर हम खुद को समझने के लिए कोशिश करेंगे, ये छोटी छोटी चीज हमें कैसे कंट्रोल करता है, हमारे सारे दिन का सारे कार्य, सारे जो भी हम कर रहे हैं, जो भी एक्शन है, वो जैसे कोई ना कोई डिजायर हमें कंट्रोल करके करवाता है। तो वो तो ऑर्डिनरी लाइफ हो गया। जैसे जो भाई ने एग्जांपल दिए थे कि 3 लोग हैं, जो पहला बंदा है वो पैसा के लिए कर रहा है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है। दूसरा बंदा है वो अपने पैशन के लिए कर रहा है। तो वहां पे भी अगर हम देखेंगे, वहां पे भी कुछ ना कुछ हमारे अंदर छुपा रहता है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ही हम काम कर रहे हैं। अभी डिवाइन के लिए काम क्यों करें, वो तो पहला क्वेश्चन आएगा कि मैं भगवान के लिए काम क्यों करूं। अगर मेरे अंदर ऐसा कोई चाह नहीं है, ऐसा कोई विल नहीं है, ऐसा कोई एस्पिरेशन नहीं है कि जिस तरह का मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूं उससे और एक पूर्ण जीवन के लिए मेरा अगर कोई चाह नहीं है, तो ये बात तो तय है कि ये मुझे पसंद नहीं होगा। डिवाइन के लिए काम, मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो पहला चीज है, क्या आप अपने जीवन में पूरा फुल्ली सेटिस्फाइड है, ये हम खुद को देखना पड़ेगा। क्या हम अपने जीवन में फुल्ली सेटिस्फाइड है? अगर है तो कंटिन्यू कीजिए। तो तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक वो खुद आके आपको बोलेगा कि नहीं, ये ठीक नहीं चल रहा। वो आपके अंदर से ही आएगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझे नहीं चाहिए था। वो इस तरह का आता है। कभी कभी अपने जीवन में ही आता है, कभी कभी दूसरों के जीवन में हम देख के वो पहचान लेते हैं कि ये होने वाला है, मेरा जीवन में भी यही होने वाला है। तो तभी जाके कहीं ना कहीं खटकता है कि हाँ नहीं,
ये वाला जीवन मुझे नहीं चाहिए। तो तभी जाके हमारे अंदर कोई बोलता है कि इस तरह का जीवन मैंने बहुत जी लिया, कुछ दूसरा चाहिए, उसको हम खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। अभी जो भी मास्टर के पास आए हैं या फिर कोई भी गुरु के पास गए हैं या फिर किसी भी स्पिरिचुअल लीडर के पास गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वो वाला चीज वो पहले से एड्रेस कर चुके हैं कि हाँ मुझे किसी आइडियल के साथ ही जाना है। कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं कि वो वाला जीवन अच्छा नहीं है। तो तब आता है कि हमारे अंदर ढूंढना कि वो उस तरह का जीवन में कैसे व्यतीत करूं। तभी हमारे अगर और एक रूप में देखेंगे, हमारे जीवन का कोई भी चीज हमें अगर चाहिए, वो जेन्युइनली हम अंदर से चाहते हैं, उसको हर वक्त हमारे अंदर वो रहता है, हर समय वो अंदर में रहता है, हर समय। नहीं, मुझे ये चीज नहीं करना है। जैसे कि शॉर्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, छोटा छोटा एग्जाम्पल हमारे जीवन में, कल किस काम को करना है, तो आज से मुझे रिमाइंड होता है अंदर से, नहीं मैं वो वाला काम करना है मेरे को। यहाँ पे स्टडी सर्कल है, दिन भर आप सोच रहे होंगे आज स्टडी सर्कल। तो ऐसे ही जो हमें पता नहीं चलता है, कभी कभी वो फायर अपने अंदर वो जागरूक होके हमारे सारे जीवन को समेट देता है, सारे चीज को एकत्रित करता है। अभी ये अनकॉन्शियसली होता है, अंदर से अंदर हो रहा है। जब हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे, जब हम थोड़ा अपने आप में कोशिश करने लगेंगे, तब एक दूसरा लेवल में काम शुरू होता है। तब हमारे जैसे सारे जीवन, सारे चीज एक साथ उसी एक चीज को पाने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। तो वो है हमारे, जो हम बोल रहे हैं कि उसका वर्ड है योग का प्रयास वहां पे शुरू होता है कि मैं उनके साथ जोड़ के कुछ भी करूं, उनके साथ जोड़ के ही करना चाहता हूं। तो वो चाह पहले हमारे अंदर रहना चाहिए। अगर चाह नहीं है तो जो भी कोई बोलेगा वो आज सुनेंगे पर दूसरे दिन नहीं होगा। तो वो चाह मेरे पास पहले आना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो चाह हमारे पास है, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमको मालूम है कि वहां पे अगर जो चीज मैं कर रहा हूं वो गलत है, ये चीज अगर करूंगा तो वो सही होगा। ये सब मालूम होने के बाद भी कभी कभी वो चीज हम नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे क्या लैकिंग है? तो ये सारे चीज जो हमें समझ में आ गया है, हम जानते हैं और वो होने के लिए चाहते हैं, वो एक विश है। मैं ऐसे बनूंगा तो अच्छा होगा, ऐसे करूंगा तो अच्छा होगा। कहीं ना कहीं वो विल पावर उसका लैकिंग होता है। तो जब विल होता है, माँ बोल रहे हैं कि जब विल है तो काम बंद नहीं पड़ेगा, तो एग्जीक्यूशन पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है। तो जब विश को हम विल में कन्वर्ट करते हैं तो काम शुरू हो जाता है। तो जब तक काम शुरू नहीं हुआ है तब तक मैं सुंदर सा एक विश लेके बैठा हूं कि ऐसा होगा, ये होगा। पर जब विल आएगा तो काम हो जाएगा। तो मैं करने लगूंगा, उस तरह का काम प्रयास करने लगूंगा डे टू डे लाइफ में। तो उसके बाद हम सोच रहे हैं कि जिस घर में मैं हूं उस घर में क्या मैं उस तरह का काम कर सकता हूं? ये तो कभी कभी किसी और का डिमांड फुलफिल करना पड़ता है। तो ये कैसे हुआ डिवाइन का काम? दिव्य का काम नहीं हुआ। तो मेरे पार्टनर हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी हैं, उन सबका मैं विश
फुलफिल करते चलता हूं। पर वहां पे अगर हम देखें तो हमारे जो जीवन है वो जीवन जिस घर से सीमित है, जिस घर के अंदर है, वहां पे वो कार्य नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ मुझे फिर खींचता है उसी ऑर्डिनरी लाइफ में जीने के लिए। तो हम किसी इस तरह का एक चीज को ढूंढते हैं जहां पे वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगा। तो कोई सेंटर है, कोई आश्रम है, तो इस तरह का हम ढूंढते हैं। वो भी अगर हम देखें, वो भी एक प्रिपरेशन है। जो कोई ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि श्री अरविंद जी ने बोले तो घर को मत छोड़ो, आश्रम को मत जाओ, और हर जीवन ही योग हो सकता है, पर उसके लिए एक प्रिपरेशन चाहिए। तो वो जो प्रिपरेशन वो होता है जब हम उसी तरह का एक एनवायरमेंट, एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है, तभी जाके वो प्रिपरेशन चेरिश होता है, प्रैक्टिस होता है हमारे अंदर। इसीलिए हम कोई सोसाइटी से हो, कोई सेंटर से हो, हम जुड़ते हैं और वहां पे हम काम करने के लिए कुछ मिलता है। तो लेट्स से हम लोग वहां पे जुड़ गए और अगले दिन हम गए वहां पे काम करने के लिए, मन से ये सोच के गए मैं क्या काम करूं, और ऐसा होगा तो काम मैं ऐसा करूंगा, मुझे ये आता है तो मैं ये कर दूंगा, जो फ्लावर सजाने के लिए बोलेंगे तो मैं भी इस तरह का मुझे पता है वो भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं चलता रहता है। जब आप तुरंत वहां पे अंदर गए तो कोई बोलता है आओ आओ यहाँ पे साफ करो, तो उस समय मेरा मनोभाव क्या है, वो खुद को मुझे देखना है। क्या मैं उस चीज को सहज से अपने अंदर ले सकता हूं या नहीं? उस चीज को इमीडिएटली मैं अपने अंदर लेके कि माँ ही बोल रहे हैं कि ये काम करने के लिए, क्या मैं ये कर सकता हूं? अगर नहीं तो पहले हमें खुद को देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज हमारे अंदर आता है। ये जो काम है, ये क्या डिवाइन विल है? ये क्या डिवाइन ने बोले हैं कि ये काम, ये तो बंदे ने बोला है, उस बंदे का विल है, ये चीज में पहले आता है। तो पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि जब हम दिव्य कर्म के बारे में बोल रहे हैं कि यह कर्म योग जो बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ चीज हमें क्रॉस करना पड़ेगा जहां पे हम डिवाइन विल को पहचान सके। उससे पहले हमें सारे चीज जो भी हमारे पास हमें सौंपा जाता है, हमें करने के लिए बोला जाता है, उसको डिवाइन विल की तरह समर्पित होकर करना पड़ेगा। पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और माँ जी के पास समर्पित करना पड़ेगा, और करने के लिए कोशिश शुरू होगा वहां से, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे अंदर जो भी चीज लैकुना है, जो भी चीज मुझे खटकता है, उसको दिखाने के लिए वो एक एनवायरनमेंट सेट करता है। अगर मेरे अंदर ईगो है, तो मेरे अंदर अगर ईगो है तो दूसरे बंदे के अंदर मुझे ईगो ही दिखेगा कि उसका ईगो मुझे बोल रहा है कि काम करने के लिए। तो ये पहला चीज है। अगर आपके मन में डाउट आता है कि वो बोल रहा है, वो बंदा बोल रहा है काम के लिए, वो डिवाइन विल नहीं है, तो वो आपके अंदर है, उसके अंदर फॉल्ट नहीं है। आपके अंदर जो भी रिफ्लेक्शन होगा, जो भी होगा, उसका रिफ्लेक्शन आप दूसरों में देखोगे, तो वही चीज वहां पे आएगा। धीरे धीरे ये सारे चीज जब आप उसको एक्सेप्ट करते हुए चैलेंज लेके काम करते चलेंगे, फिर आपको कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्म होते चलेगा, वो चेंज होते चलेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा तभी आप रियलाइज करोगे कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, मेरे अंदर कोई और शक्ति दे रहा है, उसी के हिसाब से काम चल रहा है।
वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो सब कर रहा है। मैं सिर्फ आज इंस्ट्रूमेंट वहां पे काम कर रहा हूँ। वहां पे कर्म योग का एक दूसरा स्टेप खुल जाता है, जो ज्ञान का उद्रेक होता है, जो कर्म जाके ज्ञान से मिलता है, उसी स्टेप आता है। तब आप रियलाइज करोगे कि नहीं, उसके बाद आप रियलाइज करोगे, जब ज्ञान आ जाता है तब रियलाइज करोगे कि जो प्रकृति है, जो मदर नेचर है और डिवाइन मदर है, उनका शक्ति मुझे अंदर काम कर रहा है। नेचर हमारे अंदर काम करवाता है। तो वो एक प्रस्तुति वहां पे होता है। तभी जाके जो कर्म है वो ज्ञान से बिना नहीं हो सकता। क्योंकि अगर बाहर में देखेंगे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर से। कोई अगर सोनार के पास जाएंगे तो कितना सुंदर से वो कर रहा है। यहाँ पे भी वो जो एम्ब्रॉयडरी हुआ है कितना सुंदर से हुआ है। वो है एक स्किल्ड वर्क। पर कितना स्किल्ड वर्क, डिवाइन वर्क है, उसको हम देखना पड़ेगा। आप स्किल्ड वर्कर हो सकते हो अगर काम करते चलते रहते हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप एक स्किल्ड वर्कर हो। यू आर गुड टू बी ऑब्जर्व्ड, यू आर गुड टू बी एज एन एग्जाम्पल, बट यू विल नेवर ट्रांसफॉर्म। तो आपको अगर चेंज होना है तो जिस चीज के पास जाने से आप चेंज हो सकते हो उसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो तभी जाके वो दिव्य कर्म हो सकता है, या फिर जो कर्म योग उसका उद्देश्य वहां पे होता है, वहां से शुरू होता है। तो उसके बाद ज्ञान में अगर आप चुड़ान अवस्था में आएंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि आपका रियल सेल्फ किधर है। चैत्य को आप ढूंढ पाओगे। पर ये दोनों चीज संपूर्ण नहीं है। वहां पे भक्ति भी आता है, तो वहां पे सरेंडर भी आता है। अपने पास जो भी ज्ञान है, जो भी कर्म करने का स्किल हमारे पास है, वो सारे चीज माँ के ही है। वो हम समझ गए, पर भक्ति के साथ वो समर्पित हो जाता है। समझना और समर्पित करना एक दूसरा अवस्था है। मैं समझ गया पर समर्पित नहीं हुआ, तो समझ जाता हूं पर समर्पित होने के लिए और एक टाइम लगता है। तो ये सारी चीज अगर देखेंगे कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियसली सारे चीज जुड़ा होता है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये सारे जुड़ा होता है। और कर्म को क्यों इतना प्राधान्य दिया गया है? क्योंकि उसके लिए क्लियर आंसर बाबाजी महाराज ने दिए हैं कि जब हम कर्म कर रहे हैं, बाबाजी महाराज आप लोगों को पता होगा, रामकृष्ण दास, तो वो बोले कि जब हम कर्म कर रहे हैं, हमारे तीनों पार्ट्स, 3 बींग्स, जो हमारे प्राण सत्ता है और हमारे मन, हमारे फिजिकल, ये तीनों चीज एक साथ अपॉर्चुनिटी लेते हैं ट्रांसफॉर्म होने के लिए कर्म के माध्यम से। जैसे मन को हमें स्थिर करना पड़ेगा, काम के टाइम पे शांत करना पड़ेगा। मेरा सोच नहीं होगा, मेरा थॉट नहीं होगा, मेरा चॉइस नहीं होगा। उस समय वाइटल डिजायर से मुक्त होना पड़ेगा और फिजिकली आपको काम करना पड़ेगा। तो तीनों चीज को अपॉर्चुनिटी मिलता है वहां पे समर्पित होने के लिए और ट्रांसफॉर्म होने के लिए। पर बाकी जो चीज है, कहीं एक सत्ता वहां पे अंशग्रहण करता है। जैसे अब हम मेडिटेशन करेंगे, जो ज्ञान की बात हुआ, तो माइंड लेवल में होता है, बाकी सब नॉर्मल लेता है, उसका चेंज नहीं होता है, उसका अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। पर कर्म एक ही चीज है जिसमें आप तीनों को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तीनों को उनके पास आप उन्मोचित कर सकते हैं, उनके पास ले सकते हैं। तो इसीलिए कर्म का इतना प्राधान्य है। और मैं इतना ही बोलना चाहता था, अभी और कुछ नहीं आता। थैंक यू।